नमस्कार, जय हिंद। मैं ठाकुर अजीत राठौर आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। उम्मीद करता हूं आप स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो बाइकआउट चाइना के ऊपर है। जो अभी आप देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पे, न्यूज़ पे हर जगह बाइकआउट चाइना का मैसेज चल रहे हैं। लोग टीवी फोड़ रहे हैं, फोन फोड़ रहे हैं, टिकटॉक अनइंस्टॉल कर रहे हैं। तो उसके बारे में ही बताऊंगा मैं आपको कि आखिर ये सब करने से क्या चाइना सबक सीख लेगा। आपको सबसे पहले मैं बता दूं, जो हमारे 20 जवान कर्नल शहीद हुए हैं, क्या उनका बदला हम इससे ले पाएंगे? आपको मैं एक छोटा सा आंकड़ा पेश करता हूं। जो चाइना की इकोनॉमी है और जो उसमें उसके एक्सपोर्ट का हिस्सा है, पूरे एक्सपोर्ट में मात्र 3% ही एक्सपोर्ट वो भारत को करता है। अगर जो पूरा भारत, पूरा हिंदुस्तान कोई भी चाइनीज प्रोडक्ट नहीं यूज करेगा, कोई भी चाइनीज ऐप इंस्टॉल नहीं करेगा, कोई भी चाइना का जुड़ी कोई भी चीज यूज नहीं करेगा, तो उसके एक्सपोर्ट में मात्र 3% की गिरावट होगी। मात्र 3% की। आप गूगल खोल लीजिए, आप कुछ भी करके चेक कर लीजिए कि भारत को अपने एक्सपोर्ट का कितना प्रतिशत हिस्सा एक्सपोर्ट करता है। आपको पता लग जाएगा। सब कुछ अगर जो हो जाएगा तो भी 3% की हिस्सेदारी उसकी कम होगी, बाकी 97% तो करता रहेगा। क्या इससे चाइना सबक सीख लेगा? अब मैं बताता हूं कि जैसे हम बाइकआउट चाइना चला रहे हैं, सेम पैटर्न पे उसने बाइकआउट इंडिया भी चला दिया तो हमें क्या होगा? इससे हमारा भी नुकसान है। आपको ये गलतफहमी है कि हम उसको एक्सपोर्ट नहीं करते। जी नहीं, हम अपने एक्सपोर्ट का काफी ज्यादा हिस्सा चाइना को एक्सपोर्ट करते हैं। हमारे जितनी दवाइयां होती हैं, मैक्सिमम हिस्सा हम चाइना को एक्सपोर्ट करते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, चलो आप ऐप इंस्टॉल करना बंद कर दोगे, फोन नहीं यूज करोगे, लेकिन आप भारत का बना हुआ कोई एक फोन दिखा दो जो भारत में बिका हो और उसमें चाइना का एक आइटम ना लगा हो। मैं आईफोन यूज कर रहा हूं, आईफोन को बोलेंगे आप अमेरिका का है, लेकिन आप आईफोन को उठा के देखिए, पूरे विश्व में जितने भी फोन बनते हैं, फॉक्सकॉन कंपनी बनाती है। पूरे विश्व का 70% सेल फोन फॉक्सकॉन बनाती है, जो चाइना की कंपनी है। और आईफोन का पूरा असेंबल, डिजाइन, ये सब चाइना का कंपनी फॉक्सकॉन करती है। सैमसंग उठा लीजिए, सैमसंग को फॉक्सकॉन बनाती है। आप कैसे कर पाएंगे चाइना का बहिष्कार? हर एक चीज में चाइना है। आप चलो फोन छोड़ दो, फोन नहीं करोगे आप, लेकिन दवाइयां तो आप खाएंगे, बीमार पड़ेंगे, आप दवाइयां खाएंगे, पैरासीटामोल खाएंगे, कॉम्बिफ्लाम खाएंगे, डोलो खाएंगे। उसमें जो एपीआईज हैं, इंग्रेडिएंट्स हैं, वो कहां से आ रहे हैं? चाइना से। तो दोस्तों, चाइना का बाइकआउट करना, जो गलवान वैली में घटना हुई, वो कोई मतलब नहीं है। ये तो वही हुआ ना, जैसे पाकिस्तान हमारे साथ आतंकवादी हमला करता था और भारत की सरकार बोलती थी कि हम मैच खेलना बंद कर देंगे, हम पानी रोक देंगे, नदी का पानी नहीं देंगे। अरे भैया, ये कोई सॉल्यूशन थोड़ी है। चाइना ने जो हिमाकत करी है, उसका जवाब उसी के लैंग्वेज में दो ना। उसने हमारे 20 मारे हैं, हमने तो नहीं मारे, या मारे भी हैं, तो क्या मारने से हमारे 20 जवानों की शहादत का बदला आ जाएगा? 1967 के बाद से 1975 में एक बार फायरिंग हुई, उसके बाद 40 साल तक नहीं कुछ बोला। वो इसलिए नहीं बोला कि 1967, शायद हमारे भारत के लोगों को नहीं पता होगा, 1967 की लड़ाई हम जीत गए थे चाइना से। इस डर की वजह से वो अब तक हमारे ऊपर नहीं आया, अभी हावी हो रहा है। तो इस डर को जिंदा करना पड़ेगा। चाइना पे अटैक फर्स्ट वाली रणनीति अपनानी पड़ेगी। हमला पहले करो, वहीं वो हार जाएगा। अगर जो आप हमला आपने पहले कर दिया, ये चाइनीज प्रोडक्ट को बैन करके, आप चलो मैं मान लेता हूं आपने टिकटॉक बैन कर दिया, भारत का कोई भी एक स्टार्टअप उठा के बता दो जो बढ़िया चला हो और उसमें चाइना की फंडिंग नहीं हो। सबसे अच्छा पेटीएम चला, पेटीएम में 25% अलीबाबा की हिस्सेदारी है, ओयो में है, गोआईबीबो में है, फ्लिपकार्ट में है, सब में चाइनीज हैं। सबकी चाइना की हिस्सेदारी आप उठा के देख लीजिए। आप क्या पेटीएम को बंद कर देंगे? फ्लिपकार्ट को बंद कर देंगे? नहीं कर सकते आप बंद, भाई साहब। कैसी बात कर रहे हैं आप बिना मतलब के कि आपके चाइना के प्रोडक्ट बैन कर दें? क्या होगा? उसकी $20 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, उसमें कुछ इफेक्ट, एक खरोच नहीं आएगी उसकी इकोनॉमी में।
आप ये गलतफहमी मत पालो कि आप टिकटॉक अनइंस्टॉल कर दोगे और ये सब नहीं करोगे तो हो जाएगा। थोड़ा बहुत मैं मानता हूं कि उसकी इकोनॉमी एक्सपोर्ट में डाउन होगा, लेकिन उससे उसको कोई सबक नहीं सीखेगा। अगर जो उसको सबक सिखाना है तो उसको अक्षय चीन पे कब्जा करो। अक्षय चीन को हमारा है, गलवान वैली हमारी है, और ये कोई देश अछूता नहीं है कि कोई भी आके कोई पीओके ले ले, कोई अक्षय चीन ले ले, कोई कुछ भी ले ले। नागुला में हुआ उसका बदला लिया आपने बोला था 1 के बदले 10। आपने पाकिस्तान पे सर्जिकल स्ट्राइक करी, बालाकोट करा, हम उसके लिए समर्थन करते हैं, लेकिन चाइना का जब मैटर आता है तो आप चुप क्यों हो जाते हैं? चाइना पे भी वही अख्तियार करिए। पाकिस्तान और नेपाल की पतलून गीली ना हो गई तो कहिए। चाइना उनका बाप है, जब बाप को 2 थप्पड़ पड़ेंगे बेटा अपने आप लंगोट डेली कर लेगा। तो आप ये गलतफहमी मत पालो कि हम प्रोडक्ट बैन कर देंगे, कॉन्ट्रैक्ट हटा देंगे तो चाइना पे कोई इफेक्ट पड़ेगा। अरे चाइना को सबक सिखाना है तो गोली की बात सुनता है तो गोली से सिखाइए, बोली की बात सुनता है बोली से बताइए, और नहीं मानता है तो अपना अक्षय छीन लीजिए। बहुत हो गई कूटनीति। हम अब डिफेंस करके अपने आप को बचा नहीं सकते। आप डिफेंस करते रहेंगे, इधर से चाइना घुसता रहेगा, उधर से नेपाल घुसता रहेगा, इधर से पाकिस्तान घुसता रहेगा, और हम डिफेंस में बचे रह जाएंगे। याद रखिए, मिलिट्री का एक रूल है, अटैक इज अ बेस्ट डिफेंस। आप उस पे जाइए, आप अटैक करिए, उन पे जाइए, वो डिफेंस करेंगे। हम हर जगह डिफेंस रोल में क्यों आते हैं? हम अटैक मोड में क्यों नहीं जाते? हमारे पास क्या नहीं है? दूसरी चीज, अगर जो हम चाइनीज प्रोडक्ट को बैन करते हैं तो हमारे पास क्या मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं जो हमें मोबाइल दे सकें, लैपटॉप दे सकती हैं? लैपटॉप असेंबल हो सकता है भारत में। इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स में आ जाइए, टेलीविजन, स्मार्ट टीवी, इसमें 75% में चाइना की हिस्सेदारी है। क्या हम उतना बना सकते हैं? नहीं बना सकते। जितनी भी विश्व में एपीआई जो फार्मा के लिए इंग्रेडिएंट्स होते हैं मेडिसिन के लिए, उसका 75% चाइना एक्सपोर्ट करता है पूरे विश्व को। क्या हम एपीआई बना सकते हैं इतना? जो हमारे देश में दवाइयों की खपत है, क्या हम उतना ही एपीआई बना सकते हैं? बना सकते हैं, लेकिन हम बनाते नहीं हैं। हम इसलिए नहीं बना पाते हैं क्योंकि यहां का सिस्टम भ्रष्टाचार में लिप्त है। आप किसी भी ऑफिस में एक फाइल ड्रग इंस्पेक्टर के पास लेके जाइए, किसी भी इंस्पेक्टर के पास ले जाइए कि जी हमारा ये है, आप इसका लाइसेंस इशू करो। सबसे पहले उसका रेट चार्ट निकल आएगा कि इस लाइसेंस की इतनी फीस है और इतना हमारा सुविधा शुल्क है, ये देंगे तो हम करेंगे। तो भैया आप बताओ कैसे कर पाएगा? आप यूजर फ्रेंडली तो बनाया ही नहीं आपने सिस्टम। सरकारें चेंज हो जाती हैं लेकिन हमारा सिस्टम नहीं चेंज होता। सीसीटीवी कैमरा लग जाने से चोरी नहीं रुकती, सीसीटीवी कैमरा लग जाने से चोरी नहीं रुकती, जबकि सीसीटीवी कैमरा कोई बंद कर दिया जाता है, पैसा आ जाता है जेब में, काम नहीं होता, डेवलपमेंट नहीं होता। अगर जो कोई बिजनेसमैन अपना प्रपोजल लेके जाता है तो उससे पैसे मांग लिए जाते हैं इतने कि या तो वो प्रोजेक्ट बंद कर दे या उसका रेट बढ़ा के वो उस पर काम करेगा। तो भारत सरकार से निवेदन है, अभी जो काम चल रहा है आप इस पे चीन पे अटैक करके एक उसको सबक दीजिए, और आप डरिए मत। चाइना में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो न्यूक्लियर वॉर और बहुत बड़ा विध्वंसक करेगा। चाइना में इतनी पावर नहीं है। वियतनाम ने उसके घर में घुस के हराया था, उसकी कोई औकात नहीं है। डरपोक है साले, भाग जाएंगे जंग का छोड़ के। आप अटैक तो करो। 2000 आए थे फिर भी हमारे 200 लड़े। अगर जो हमारे 200 होते तो 2000 वो कौन सी चड्डी में घुस जाते आपको पता भी नहीं चलता। दूसरी चीज, अगर जो हम अपने आत्मनिर्भरता की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले हमारे सरकारी डिपार्टमेंट को सुधारिए। इनको कहिए कि भैया घूस न लें। आम आदमी की मजबूरी हो जाती है जब एक चीज के लिए सालों घिसना पड़ जाता है। चप्पल तो थक हार के वो कहता है कि भैया ये ले दे के काम रफा दफा कर, क्योंकि ऑफिसर यहाँ निकम्मे बैठे हुए हैं, सब बिना पैसे का कोई काम नहीं करता। कोई भारत का एक नागरिक अगर जो सरकारी डिपार्टमेंट से डील करने गया तो उसको पैसा देना पड़ता है, और ये हम शौक से नहीं देते, मजबूरी में देना पड़ता है। ड्रग इंस्पेक्टर हो जाए, पीएफ इंस्पेक्टर हो जाए, लेबर कमिश्नर हो जाए, कहीं पे जाइए, कौन से डिपार्टमेंट में पैसा नहीं लगता। मैं भी काम करता हूं, मुझे भी देना पड़ता है, मजबूरी है।
हम नहीं देंगे तो हमारा काम बंद करवा दिया जाएगा। जबकि सारे नॉर्म्स पूरा करने के बाद सबसे ज्यादा जरूरी है जो हमारी इंडस्ट्री चलाने की है या कोई भी सर्विस चलाने की है, आप नॉर्म्स कम करिए, आप नॉर्म्स को यूजर फ्रेंडली बनाइए। जितने कम नॉर्म्स होंगे उतना ज्यादा इफेक्टिव इंडस्ट्री रन कर सकते हैं। हमें भी पता है कि हम इन्वायरमेंट के लिए क्या कर रहे हैं और हम अपने देश के लिए क्या कर रहे हैं। हम टैक्स भी दे रहे हैं, उसके बाद भी इनको घूस देनी पड़ रही है। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण है, आत्मनिर्भर हम तभी बन पाएंगे जब हमारी इंडस्ट्रीज का ग्रोथ होगा, हम खुद बना पाए उस चीज को, तब हम किसी और का विरोध करेंगे। जब हम खुद में घर में चावल बना सकते हैं, अनाज उगा पाएंगे, तभी हम बाहर से अनाज नहीं खरीदेंगे। हम खुद में दाल बना लेंगे तो हम बाहर से दाल निर्यात नहीं करेंगे। तो आप पहले हमें आत्मनिर्भरता की बात कही है, हम उसको समर्थन करते हैं, लेकिन साथ में आप इंडस्ट्रियों के लिए जो गाइडलाइन देते हैं उसमें भी सुधार करिए और सारे काम को यूजर फ्रेंडली बनाइए। और ये जो भ्रष्टाचारी हैं, हम कितनी भी वीडियो बना लें, अगले दिन वो बहाल हो जाता है, उसके बाद उसको प्रमोशन मिल जाता है, कुछ भी हो जाए, 2 महीने के लिए सस्पेंड रहेगा, उसके बाद बहाल। तो सिस्टम सुधारिए ना साहब, भारत का सिस्टम सुधारिए। आम आदमी भारत के लिए हर तरीके से खड़ा है। अगर जो उसे लड़ाई लड़नी पड़ेगी तो सीमा पे भी जाएगा, अंदर लड़नी पड़ेगी तो हम बाइकआउट चाइना भी करेंगे। हम कर रहे हैं, हमारे फोन में नहीं है कोई भी चाइनीज ऐप, लेकिन जब हमारा फोन ही चाइना में असेंबल हुआ है तो क्या करें, इसको तोड़ के फेंक दें? पत्राचार करेंगे? फोन तो बनवाइए, हमें तो जरूरत है फोन की। सारे फोन चाइना में असेंबल होते हैं, फॉक्सकॉन आपको मैंने बताया। तो दोस्तों हम बाइकआउट चाइना करेंगे, लेकिन बाइकआउट चाइना से कोई ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अगर जो चाइना को सबक सिखाना है तो उस पे सैन्य कार्रवाई करनी पड़ेगी और सरकार और सभी से आग्रह है कि आप इस पे करिए। अभी के लिए इतना ही। अगर जो कोई बात मेरी बुरी लगी हो तो आप उसको तर्क के साथ बताइए, मैं उस पर बहस करने के लिए तैयार हूं। भारत आज जहां जिस स्थिति में है, अगर जो भारत ने कुछ नहीं किया तो पूरे विश्व में भारत की थू-थू हो जाएगी। आप मोदी जी को समझा दीजिए, ये भारत को सैन्य कार्रवाई करनी पड़ेगी। चाइनीज प्रोडक्ट का बैन करके और ये बाइकआउट करके कुछ नहीं होगा चाइना का। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।